नमस्कार, himachalavyavi.com से मैं पल्लवी शर्मा। पेश है कोरोना वायरस पर स्पेशल बुलेटिन। सोलन में कोरोना के 3 नए मामले, दिल्ली से लौटी 2 महिलाओं सहित एक युवक पॉजिटिव। ऊना का व्यक्ति पीजीआई में कोरोना पॉजिटिव, अस्पताल का स्टाफ क्वारंटाइन। देश में 4.5 लाख से ज्यादा हुए कोरोना संक्रमण के मामले, पिछले 24 घंटे में सामने आए रिकॉर्ड 15,968 नए केस। कोरोना वायरस ने ली एक और नेता की जान, टीएमसी विधायक तमोनाश घोष का हुआ निधन। भारत के इतिहास में पहली बार पेट्रोल से महंगा हुआ डीजल। आर्मी चीफ जनरल नरवणे दूसरे दिन भी करेंगे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का दौरा, लोकल कमांडरों से करेंगे मुलाकात। मुंबई के बिल्डर ने अपनी 19 मंजिला बिल्डिंग कोविड-19 सुविधा के लिए सौंपी। बीजेपी अध्यक्ष नड्डा का राहुल गांधी पर हमला खारिज और बेदखल किया गया राजवंश पूरा विपक्ष नहीं हो सकता। मैक्सिको में 7.4 तीव्रता का भूकंप, 140 झटकों से दहशत में लोग, 5 लोगों की मौत। दूसरे विश्व युद्ध में नाजियों से जीत की याद में 75वीं परेड होगी। रूस दौरे पर गए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल होंगे। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। जिला सोलन में आज कोरोना संक्रमण के 3 नए मामले सामने आए हैं। मंगलवार को जिला से 307 सैंपल भेजे गए थे, जिसमें से 3 की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। ताजा मामलों में से 2 महिलाएं राधा स्वामी सत्संग ब्यास केंद्र सोलन में थी, जिनकी उम्र 50 और 36 वर्ष थी। उन दोनों को नौनी शिफ्ट कर दिया गया है। ये दोनों महिलाएं दिल्ली से आई थी, जबकि तीसरा मामला बद्दी का है। यहाँ संक्रमित की उम्र 15 वर्ष है और उसे लेबर हॉस्टल शिफ्ट कर दिया गया है। इसी के साथ सोलन में अब कुल एक्टिव मामले 50 हो गए हैं। वहीं राज्य में अब कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 778 हो गया है, जिसमें से 432 मरीज स्वस्थ हो गए हैं। सक्रिय मामले 327 हैं। 11 राज्य के बाहर चले गए हैं। 6 की मौत हुई है। ऊना में हरोली के गांव सिंगा निवासी 55 वर्षीय व्यक्ति की रिपोर्ट पीजीआई चंडीगढ़ में कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। व्यक्ति का पीजीआई में ही उपचार चल रहा है। हालांकि व्यक्ति को क्षेत्रीय अस्पताल ऊना से पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया था। ऐसे में आरएच ऊना के इमरजेंसी स्टाफ को क्वारंटाइन किया गया है, जिसमें सफाई कर्मचारी सहित एक लैब का टेक्नीशियन भी शामिल है। इन सभी के सैंपल 26 जून को लिए जाएंगे। उधर पीजीआई में उपचार ले रहे व्यक्ति की पत्नी भी साथ है, जिसका पीजीआई में कोविड टेस्ट हुआ और उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। सिंगा निवासी व्यक्ति को 1 साल पहले पैरालाइज अटैक आया था, जिस कारण व्यक्ति चलने फिरने में असमर्थ था। सारे कार्य पत्नी ही करती थी। 19 जून को व्यक्ति को हार्ट अटैक आया और उसे उपचार के लिए परिजन क्षेत्रीय अस्पताल ऊना लाए। तबीयत खराब होने के चलते डॉक्टर ने करीब 45 मिनट बाद उसे पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया, जहां पर 20 जून को व्यक्ति का कोविड टेस्ट किया गया, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। भारत में अब हर दिन कोरोना के मरीजों की संख्या औसतन 15,000 बढ़ रही है। पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के रिकॉर्ड 15,968 नए मामले सामने आए हैं और 465 लोगों की मौत हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 4,56,183 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इसमें से 14,476 की मौत हो चुकी है, जबकि 2,58,000 लोग ठीक भी हुए हैं। कोरोना संक्रमितों की संख्या के हिसाब से भारत दुनिया का चौथा सबसे प्रभावित देश है। अमेरिका, ब्राजील, रूस के बाद कोरोना महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में भारत चौथे स्थान पर आ गया है। भारत से अधिक मामले अमेरिका, ब्राजील, रूस में है। वहीं भारत में मामले बढ़ने की रफ्तार दुनिया में तीसरे नंबर पर बनी हुई है। अमेरिका और ब्राजील के बाद एक दिन में सबसे ज्यादा मामले भारत में दर्ज किए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में सत्ताधारी दल तृणमूल कांग्रेस के विधायक तमोनाश घोष का मंगलवार को निधन हो गया। मिली जानकारी के अनुसार 60 वर्षीय विधायक कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। घोष राज्य की फाल्टा विधानसभा सीट से 3 बार विधायक थे। घोष के निधन पर सीएम ममता बनर्जी ने ट्वीट कर संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने लिखा, बहुत दुखी हूँ। साल 1998 से पार्टी के कोषाध्यक्ष और 3 बार विधायक रहे तमोनाश घोष आज हमें छोड़ गए। वह 35 वर्षों तक हमारे साथ रहे। वह पार्टी और जनता के प्रति बहुत ही समर्पित थे। उन्होंने सामाजिक कार्यों में बहुत योगदान दिया। ममता ने कहा कि उनके जाने से जो शून्य उभरा है उसे भरना मुश्किल है। हम सभी उनके चाहने वालों, पत्नी झरना, 2 बेटियों और दोस्तों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करते हैं। देश में लगातार 18वें दिन डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई, लेकिन आज पेट्रोल की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है। दिल्ली में आज पहली बार ऐसा हुआ है कि डीजल की कीमत पेट्रोल से भी महंगी हो गई है। पिछले 18 दिनों में डीजल की कीमत कुल 10 रुपये 48 पैसे प्रति लीटर बढ़ी है और पेट्रोल 8 रुपये 50 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में मामूली तेजी के बीच डीजल का दाम बढ़ा है। आज दिल्ली में 1 लीटर डीजल 48 पैसे महंगा हुआ है। इसके बाद दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 79 रुपये 76 पैसे प्रति लीटर हो गई है। वहीं डीजल की कीमत 79 रुपये 88 पैसे प्रति लीटर हो गई। कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत क्रमशः 81 रुपये 45 पैसे, 86 रुपये 54 पैसे
से 83 रुपए 4 पैसे प्रति लीटर है। डीजल की बात करें तो इन महानगरों में इनका दाम क्रमशः 75 रुपए 6 पैसे, 78 रुपए 22 पैसे और 77 रुपए 17 पैसे है। शेष समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। थल सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे बुधवार को अपने लद्दाख दौरे के दूसरे दिन फॉरवर्ड एरिया का दौरा करेंगे। सेना प्रमुख लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जमीनी हालात का जायजा लेंगे, साथ ही वहां के लोकल कमांडरों से मुलाकात करेंगे। वो यहां साथी जवानों की हौसला अफजाई करेंगे। मंगलवार को भी सेना प्रमुख ने यहां बैठक की थी, साथ ही गलवान घाटी में हुए हिंसक झड़प में घायल जवानों से भी मिले थे। 22 जून को दोनों देशों के लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की बातचीत में सेनाओं के पीछे हटाने पर बातचीत हुई थी। दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए हैं कि सभी पॉइंट से सेना चरणबद्ध तरीके से पुरानी जगह पर जाएगी। इससे पहले भी 6 जून को लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की बातचीत में आपसी सहमति से विवाद सुलझाने को लेकर बात हुई थी। कोरोना वायरस के खिलाफ मुंबई की जंग जारी है। कई लोगों ने मुश्किल की इस घड़ी में लोगों की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाए हैं। एक बिल्डर ने तो अपनी नई नवेली 19 मंजिला बिल्डिंग को बीएमसी को सौंप दिया है, ताकि बीएमसी इसका इस्तेमाल कोविड-19 अस्पताल के तौर पर कर सके। सीजी सरन डेवलपर्स के मेहुल सिंघवी ने कहा, हमने किराएदारों से चर्चा के बाद स्वेच्छा से ऐसा करने का फैसला किया है। बिल्डिंग का इस्तेमाल कोरोना मरीजों के लिए क्वारंटाइन सेंटर के रूप में किया जा रहा है। मलाड के एसबी रोड स्थित इमारत में 130 फ्लैट हैं। इसके लिए राज्य सरकार से ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट भी मिल गए हैं। अब बस इन्हें फ्लैट मालिकों को सौंपे जाने का काम बाकी था। प्रति फ्लैट 4 रोगी के हिसाब से अब तक 300 रोगियों को भवन में स्थानांतरित कर दिया गया है। मलाड के सांसद गोपाल शेट्टी ने इस फैसले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उत्तरी मुंबई के विधायक ने कहा वह मेहुल सांघवी के संपर्क में हैं। उन्होंने मलाड में मामलों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर उन्हें इमारत मुहैया कराने के लिए आश्वस्त किया है। उन्होंने कहा, हम खुश हैं। मेहुल सांघवी जैसे लोगों ने अधिक से अधिक लोगों की सेवा करने के लिए इस मुश्किल समय के दौरान व्यक्तिगत हितों को अलग रखा। भारत चीन विवाद पर कांग्रेस पार्टी लगातार केंद्र की बीजेपी सरकार पर हमला बोल रही है। वहीं आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सत्ता से बेदखल कर दिया गया राजवंश पूरे विपक्ष के बराबर नहीं हो सकता है। बता दें कि लद्दाख की गलवान घाटी में 20 जवानों के शहीद होने के बाद से ही कांग्रेस पार्टी बीजेपी पर हमला कर रही है। बीजेपी अध्यक्ष ने बुधवार को सिलसिलेवार ट्वीट करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, एक राजवंश और उसके वफादार दरबारियों को पूरे विपक्ष में एक होने का भ्रम है। एक राजवंश ने कुछ सवाल उठाए और उसके वफादार दरबारियों ने झूठ फैलाए। दरअसल नड्डा ने मंगलवार को राहुल पर आरोप लगाया था कि उनके बयान से सेना का मनोबल गिर रहा है। नड्डा ने कहा, विपक्ष को सवाल पूछने का हक है। सर्वदलीय बैठक में अच्छे तरीके से विचार विमर्श किया गया। इसमें कई नेताओं ने महत्वपूर्ण सुझाव दिए। उन्होंने आगे का रास्ता तय करने में भी केंद्र का पूरा समर्थन किया। केवल एक परिवार अपवाद था। क्या कोई अनुमान लगा सकता है वह परिवार कौन है? मेक्सिको में 7.5 तीव्रता के भूकंप ने पूरे देश को हिला दिया। करीब 5 लोग मारे गए हैं। इमारतें तेजी से हिली। हजारों लोगों ने अपना दिन और रात सड़कों पर बिताया है। सिर्फ यही नहीं, कोरोना वायरस से जूझ रहे मरीजों और डॉक्टरों को भी अस्पताल की इमारतों को छोड़कर बाहर रहना पड़ा। भूकंप से मेक्सिको के समुद्र में स्थित तेल रिफाइनरी में आग लग गई। एक कर्मचारी की मौत हो गई है, लेकिन रिफाइनरी को खाली करा लिया गया है। इसी बीच अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे द यूएस नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ने मेक्सिको के तटीय इलाकों में
में सुनामी की चेतावनी दी है। मैक्सिको के राष्ट्रपति आंद्रे मैनुएल लॉपेज ऑब्राडोर ने कहा कि भूकंप आने के बाद भी करीब 140 झटके महसूस किए गए हैं, लेकिन ये सारे छोटे छोटे थे। देश के चर्च, ब्रिज, पुल, सड़कों और पुरानी इमारतों को नुकसान हुआ है। रूस में आज 75वीं विक्ट्री डे परेड होगी। भारत के समय के हिसाब से परेड दोपहर 12:30 पर होगी। इसमें भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भारतीय सेना के 75 जवानों की टुकड़ी भी शामिल होगी। 75 सदस्यों वाले इस टुकड़ी में आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के सैनिक शामिल होंगे। इसकी अगुवाई सिख लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट मेजर रैंक के अफसर करेंगे। इस रेजिमेंट ने दूसरे विश्व युद्ध में लड़ाई की थी। इस जंग में लड़ने के लिए 4 बैटल ऑनर और 2 मिलिट्री क्रॉस समेत कई वीरता पुरस्कार हासिल किए थे। परेड में रूस के 13,000 सैनिक आर्मी की 234 व्हीकल, मिसाइल और टैंकों के साथ मार्च पास्ट करेंगे। 75 प्लेन फ्लाई पास्ट में हिस्सा लेंगे। चीन समेत कई दूसरे देशों के नेताओं को भी इस आयोजन में शामिल होने का न्योता दिया गया है। रूस हर साल जर्मनी के नाजियों से यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स की जीत की याद में विक्ट्री डे मनाता है। पहले ये परेड 9 मई को होनी थी, लेकिन कोरोना की वजह से लॉकडाउन हो गया था। ऐसे में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने परेड का शेड्यूल आगे बढ़ाने की घोषणा की थी। रूस की राजधानी मॉस्को में अब कुछ पाबंदियां हटाई गई हैं। हालांकि ये राहत सिर्फ परेड के लिए है। इन्हीं खबरों के साथ आज का कोरोना वायरस पर स्पेशल बुलेटिन यही खत्म होता है। हमारा अगला ऑनलाइन रेडियो बुलेटिन सुनिए शाम 7:30 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।